Exercise 12.1 question number 9. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows. Means 100 surname लिए गए एक टेलीफोन डायरेक्टरी से, मीन सिंपल एक डायरी से 100 सरनेम्स रैंडमली पिक किए गए एंड ये हमारी उसकी टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। किस किस के बीच में? नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स एंड उनकी यहाँ पे क्या दी हुई है, हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो 1 से 4 तक कितने सरनेम्स थे? 1 से 4 लेटर के कितने सरनेम्स थे? 6। 4 से 6 के बीच में 30 सरनेम्स थे। 6 से 8 लेटर्स के बीच में 44 सरनेम्स थे। 8 से 12 के बीच में 16 सरनेम्स थे एंड 12 से 20 लेटर्स के बीच में हमारे 4 सरनेम्स थे। सो दिस इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इन टेबुलर फॉर्म. Now they are asking 2 points. The first one is draw the histogram to depict the given information. So we has to convert this tabular data in the form of graphical data, or graphical, we have to represent it graphically. Second, write the class interval in which the maximum number of surname lie. Means किस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा सरनेम लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख के बता सकते हो, इट इज़ क्लास इंटरवल 6 to 8. बट हमें क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से हम एक बार और देखेंगे कि हमारा 6 to 8 वाकई में है या नहीं. सो दिस इज़ पार्ट सेकेंड. पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. पार्ट फर्स्ट, सी इन क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, this is similar to question number 8. As you can see here, the class intervals are not equal, means their width are not equal. The width of these class intervals are changing, although they are continuous. You can see 1 से 4, तो अपर लिमिट अगर नेक्स्ट की लोअर लिमिट के सेम है, वी कैन कॉल द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस, बट देयर विथ आर चेंजिंग. तो अगर हमारी विथ चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम हमारे बार की लेंथ फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विथ एंड फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ सरनेम्स भी बोल सकते हैं हम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, जो बुक की लैंग्वेज है, और वी कैन से इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन कॉल दिस एज क्लास इंटरवल, and in mathematical language, in mathematical term, we will called it as frequency. but जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स बोलेंगे, एंड इसको नंबर ऑफ सरनेम्स. तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए कि दिस इज़ क्लास इंटरवल एंड दिस इज़ सेकेंड नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जो हमारा एरिया होता है हिस्टोग्राम में, जो हमारे रेक्टेंगल्स का, जैसे आप अगर ये देखो कि ये हमारा ग्राफ है एंड ये हमारा क्या हुआ, एक तरीके से डिफरेंट बार्स हुए, हमारे डिफरेंट रेक्टेंगल्स हुए, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हमारा क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल CI लिख देती हूँ मैं इसको. तो ये जो एरिया है, दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ इक्विवेलेंट टू द फ्रीक्वेंसी. अगर माना कि इसका एरिया 4 आया, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो ये टर्म होगा, दिस विल ऑल्सो बी 4, ठीक है. अगर इसका एरिया, माना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड लेंथ हमारी क्या होगी, लेंथ हमारी ये हो जाएगी, दिस इज़ द लेंथ, एंड दिस, ये जो हमारी होगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी विद. तो जब हम लेंथ इनटू विद करेंगे, अगर ये करने पे 6 आए, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6. मीन्स जो हमारा एरिया है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा. बट ये किस केस में रहेगा, जिस केस में हमारी जो विद है रेक्टेंगल्स की वो चेंज ना हो रही हो, उस केस में. लेकिन यहाँ यू कैन सी द विद इज़ चेंजिंग, और अगर हमारी विद चेंज हो रही है
तो हमारी ऑब्वियस है कि लेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा चौड़ा होगा, अगर ये चौड़ा होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बार हमारा नीचे आएगा, क्योंकि अगर वो नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा जो एरिया है वो हमारी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट वाला बार लेते हैं, ये क्या है हमारा, अगर हमारी इसकी लेंथ मैं बोलूँ कि 2 है, ठीक है, एंड हमारी ये हमारी विड्थ है, ये क्या है 2, एंड इसकी जो हमारी लेंथ है ये कितनी है हमारी 2, लेंथ भी हमारी कितनी है 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा क्या हुआ, एरिया हुआ इस रेक्टेंगल का। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट 4, तो ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी। बट अगर क्या हो कि हमारा जो विड्थ है वो 2 की बजाय क्या हो जाए, हमारा 4 हो जाए, माना कि अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो विड्थ है वो बढ़ गया, मतलब हमारा जो विड्थ है वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, तो ऑब्वियस है हमारी जो लेंथ है वो 2 तो रहेगी नहीं, क्योंकि अगर 2 रहेगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, हमें 4 लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लेके आने के लिए हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। हमारा जो बार है चौड़ा होगा तो लंबाई में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर लंबाई में कम क्यों होगा, जस्ट टू गेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रिक्वेंसी। तो अब हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, अगर हमारी विड्थ 4 है तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 1। तो जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे यू विल गेट दिस फ्रिक्वेंसी। सो यही हमारा रीज़न है कि हमारी जो लेंथ है, यहाँ से तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये लेंथ ही तो है हमारी एंड ये भी हमारी लेंथ है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके जाएं तो हमारा इधर तो 1 आ रहा है एंड इधर हमारा क्या आ रहा है 4। बट ऐसा नहीं है, जो हमारे वाई एक्सिस पर रहता है वो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। कभी कभी जब हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी विड्थ सेम रहती है, सिर्फ उस केस में जो हमारी लेंथ है वो हमारी फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है। अदरवाइज़ अगर हमारा जो विथ चेंज हो रहा है क्लास इंटरवल का, तो उस केस में हमारी फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ सेम नहीं होती। ये वाला एग्जाम्पल प्रूफ करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि क्यों हम हम न्यू टेबल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द विथ। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारी न्यू टेबल है। यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ़ लेटर्स लिया, नंबर ऑफ़ सरनेम्स। ये हमारी पुरानी टेबल है। 2 कॉलम्स और हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द विथ एंड सेकेंड वन इज़ लेंथ। हाउ टू कैलकुलेट द विथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ द विथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ द विथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ द विथ। सो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट all the width of the class interval. Now how to find out the length? This is the formula. ऊपर फ्रीक्वेंसी जाती है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, अपॉन में हमारी विथ जाएगी एंड मल्टीप्लिकेशन में लोएस्ट विथ, सी 2 इज़ द लोएस्ट विथ, सो यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी लेंथ बाय 2, सो यू विल गेट 4, 30, 44, 8, 1। अब जो हम y एक्सिस पर टर्म लेंगे वो ये वाले लेंगे, ये वाले हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी विथ चेंज हो रही है। ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सो अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है। सो x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ़ लेटर्स लेंगे, नंबर ऑफ़ लेटर्स हम क्या लेंगे, x एक्सिस पर लेंगे, एंड y एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ़ सरनेम्स। नंबर ऑफ़ सरनेम्स, या इसी को हम फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं या हम लेंथ बोल सकते हैं। बट द टर्म दैट वी विल यूज़ इज़, द लैंग्वेज दैट वी विल यूज़ इज़ दैट ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया है हम वही वाली लैंग्वेज अपनी यूज़ करेंगे। सो ये हम यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, नंबर ऑफ़ सरनेम्स। अब हम स्केल देख लेते हैं पहले।
एक्स एक्सिस पे ये लेंगे, वाई एक्सिस पे ये ना लेके हम क्या लेंगे, अपनी लेंथ। सो देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी 44, तो दोनों ही आना चाहिए। एंड हमारा जो ग्राफ है वो उतना बड़ा होना चाहिए कि 1 को भी इंक्लूड कर ले एंड 44 को भी वो इंक्लूड कर ले। तो इस तरीके से हम अपनी 1 यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो 1 यूनिट बराबर अगर आप 4 लोगे तो 44 भी उसमें एक तरीके से आपके ग्राफ के अंडर में आ जाएगा। अगर आप 1 यूनिट बराबर 2 लोगे तो यहाँ पे 44 आया है, 44 इसका डबल पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ बड़ा है, इट हैज़ इनफ स्पेस, देन डेफिनेटली यू कैन टेक 1। तो कोई ले नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ आता ही नहीं है कि आप उसको 1 2 3 करके 44 तक एंड करो। सो दैट इज़ वाई ऑन वाई एक्सिस आई हैव चोजन 1 यूनिट बराबर 4 सरनेम्स, ठीक है। नाउ move to x-axis or number of letters. You can see the lowest interval is 1 and the highest is 20. So lowest अगर 1 है, अगर मैं 1 यूनिट बराबर इधर 1 लेती तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे 20 ब्लॉक्स चाहिए होते। मेरे पास 20 ब्लॉक्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 यूनिट बराबर 2 लेटर्स ले लिए, ठीक है। 4, जिससे मैंने एक तरीके से जितना ग्राफ मेरे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो स्केल है उसको सेलेक्ट किया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे हम अपनी स्केल मेंशन कर देंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे 1 यूनिट बराबर हमने 4 सरनेम्स लिए हैं, ये हो गया। अब हम प्लॉट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको हमें नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, हम सिर्फ ये एंड इसको देखने वाले हैं। तो 1 से 4 के बीच में 4, ठीक है। सो हमें दोनों साइड देखना है। ये हो गया हमारा 1, मैंने मेजर नहीं किया, सिर्फ सॉरी मैंने इसको राइट नहीं किया, दिस इज़ 1, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो जाता। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 राइट कर सकते हो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस कारण मैंने भी यहाँ राइट कर दिया। सो क्या था, सबसे पहले हम देख लेंगे 1 से लेके 4 के बीच में, यहाँ हमने निशान लगा दिए। 1 से लेके 4 के बीच में कितने थे, 4, यहाँ हमने निशान लगा लिए। अब हम अपना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बार बनाते जाएंगे। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली निशान लगा के बार हम बाद में बनाते थे, इस तरीके से बार मीन्स रेक्टेंगल हम बाद में ड्रॉ करते थे। बट इस केस में हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी मार्क कर रहे हैं, तो मिस्टेक हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू कंप्लीट अवर रेक्टेंगुलर बार। नेक्स्ट देखो 4 से 6, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4 से 6, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4 से 6 हो गया, 6 से 8, ये इस तरीके से लगा दो। ये 8 से 12 का 1 है, ये लगा दिया हमने, और 12 से 20 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो हमारे एक्स एक्सिस पर जो मार्किंग थी वो हमने कर दी। अब हम लाइन से देख लेते हैं। हमने फर्स्ट वाला कर दिया, हमने टिक लगा दिया। सेकंड वाले का 30 है, ये हमारा क्या है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला 30 है। हम देखते हैं ये हमारा 28 है, ठीक है। अब हम किस तरीके से 30 लेंगे, क्योंकि 30 इधर कहीं बीच में आने वाला है। हमारा 1 यूनिट बराबर कितना है, 4, मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा, ये जो हाफ है ये कितना हो गया हमारा 2, मीन्स ये हमारा कितना हो गया एक तरीके से। अगर हम 32 में 2 माइनस करेंगे वी विल गेट 30 हियर, ठीक है। ओके, सी दिस इज, अगर दिस इज 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8। अगर आप इस तरीके से जाओगे यू विल सी दैट दिस इज़ 30। तो यहाँ पे भी हमने मार्क
कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। सी सेकेंड कंप्लीट हो गया। नाउ 44 मीन्स इसमें 44 है। सी दिस इज़ 36, ये हमारा 44 आ गया। ये हमने डायरेक्टली इसको मार्क कर दिया एंड हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज़ 44। सो वी हैज़ टू बी केयरफुल। सो सी ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 8। सो यहाँ से यहाँ तक है, ये है हमारा 8 मीन्स हमें ये ब्लॉक ऐसे ड्रॉ करना है। सो दिस इज़ 8। सी ये हो गया हमारा एंड लास्ट में बचता है हमारा 1। तो हमारा ये है इंटरवल। अब हम 1 कैसे देखेंगे, देखो ये हमारा क्या है 2, ठीक है। 2 का हाफ क्या होगा 1 एंड इनके बीच में कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स है। तो 4 का आधा कितना होता है हमारा 2 होता है। तो 2 और 3 के बीच में हमारी क्या हो जाएगी 1। 2 और 3 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा 1। तो एक तरीके से जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो ये आएगी। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से जो 2 लाइन है उससे आपको हल्का सा ऊपर लेना है, मीन्स तीसरी लाइन टच भी नहीं होनी चाहिए। सो उस तरीके से आप इसको मैच कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा 1। सी ये पेंसिल को शार्प करके रखना है, जिससे देखो ये जो है लाइन इससे टच नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये नीचे वाले से टच हो रही है। मीन्स जो लाइन है वो सेकंड और थर्ड के बीच में है एग्जैक्टली हाफ। सो दिस इज़ आवर ग्राफ। अब इसको हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं ये वाला एरिया, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। पूरा का पूरा बार रेक्टेंगल एंड वी विल शेड द एंटायर ग्राफ एज वेल। इससे हमारा जो ग्राफ है वो ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया किस तरीके से हम स्केल चूज़ करेंगे, किस तरीके से हम क्लास इंटरवल के बेसिस पर अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लेंथ लेके हमारी जो नई लेंथ आएगी वो। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था कि कौन से इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है, हमने पहले ही देख लिया था। क्लास इंटरवल यू कैन से 44 में हमारे सबसे ज़्यादा मीन्स 6 to 8। देखो आप सब डायरेक्टली देख सकते हो, सबसे बड़ा बार ग्राफ क्या है, यही वाला। इसका क्लास इंटरवल क्या है 6 से 8 तक। तो ग्राफ्स का हमारा यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें सिर्फ आप देख के बता सकते हो, आपको ना यहाँ नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल जस्ट लुक at the graph and you can see this one, then you will go to the data. But if you has to find out the answer with the help of this table, you has to look the data, the numbers, then you will find out the answer. But in graph you will first see the graph, then you will go to the data. So this is the difference. That's it. So friends, this is the last question of this chapter statistics, this exercise and also of this book. So ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 1 से लेके पूरे आपके पूरे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो हो या फिर हर एक क्वेश्चन हो, मैंने ट्राई किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप दोबारा जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एज़ यू ऑल नो एग्ज़ाम टाइम है ये, तो रिवीज़न करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड अगर नहीं आए
तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन, बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू डू प्रैक्टिस एंड टेक केयर। थैंक यू।